वहाँ काफ़ी भीड़ थी, लेकिन मैं अनुभव में बहुत पीछे था उस वक्त। तो देखा कि जब हमारे गाने हुए तो पूरी भीड़ उठकर चली गई, पंडाल खाली हो गया। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले। नहीं, मुकेश जी से नहीं मिल सका मैं बदकिस्मती से, लेकिन उनकी पत्नी, उनके बेटे नितिन मुकेश, लेकिन 10-12 वर्ष 15 वर्ष हमने बम्बई में संगीत की सेवा की, फिर अपने घर चलाया और यही कार्यक्रम। नमस्कार, आप देख रहे हैं SSI2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। यूँ तो विश्व में बहुत तरह के गायक हैं, गायिका हैं, अपने देश में भी बहुत सारे रत्न जन्म लिए हैं और अभी लगातार प्रयासरत में है कि बेहतर गाएं। मसलन लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर दा, मुकेश दा, ये तमाम लोग एक गायकी के दुनिया में एक अलग एक अमिट छाप छोड़े हैं। हम सीधे चर्चा चलाएंगे उस अमिट छाप में अपना बिहार की माटी का, पटना सिटी का एक ऐसे धरोहर है। विगत 40 वर्षों से लगातार एक ही गायक का उनकी आवाज़ को हूबहू गाने का मौका मिला और तमाम लगभग सैकड़ों मंच पर अपना जलवा बिखरे हैं। हम सीधे चर्चा चलाएंगे मुकेश दा की आवाज़ में। आप यकीन नहीं करेंगे कि जब मुकेश दा गाते हैं उसके बाद अमिताभ श्रीवास्तव जी नाम है, वो गाते हैं तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि मुकेश दा गा रहे हैं या अमिताभ श्रीवास्तव। हम सीधे चलते हैं अमिताभ श्रीवास्तव जी से। कैसे हैं अमिताभ जी? बस ऊपर वाले की मालिक की कृपा है, सब ठीक है। कैसे हैं? जी ठीक, बहुत अच्छा। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। हम पूरब हैं, पूरब वाले हर जान की कीमत रखते हैं, हर जान की कीमत रखते हैं। मानो अमिताभ जी आप नहीं गा रहे हैं, मुकेश दा ही गा रहे हैं। ये आप गायकी मुकेश दा की आवाज़ से कब से आपने ये प्रेरणा, कैसे प्रेरणा ली? उनके गाने सुन सुन के उनकी डेथ 1976 में हो गई थी और उनके गानों से मैं काफ़ी प्रभावित था। 1980 से मैं मंच पे गाने लगा और शुरुआती दौर में ऐसा हुआ कि अनुभव के कमी के कारण कई मंच पे मैं गया, वहाँ काफ़ी भीड़ थी, लेकिन मैं अनुभव में बहुत पीछे था उस वक्त। तो देखा कि जब हमारे गाने हुए तो पूरी भीड़ उठकर चली गई, पंडाल खाली हो गया। मुझे स्टेज का टेक्निक समझ में नहीं आ रहा था। 1-2 साल 3 साल स्ट्रगल करने के बाद फिर ऐसा हुआ कि भीड़ जो जाती थी उसको हम रोकने के लिए लोग हमको स्टेज पर बुलाते थे कि आप आइए। तो फिर हमारा एंट्री का शेड्यूल जो रहता था उससे पहले ही कभी कभी जाना पड़ता था कि भीड़ जो है सो कलेक्ट हो जाए और भीड़ एकत्रित हो जाए, पब्लिक बैठे सुने। इसी तरह से दौर चलता रहा। आज करीब 40 वर्षों से मैं गा रहा हूँ। भोजपुरी पिक्चर वगैरह में भी गाया, फिल्म सेंटर में रिकॉर्डिंग थी उस समय। अलका 40 वर्षों से आप गा रहे हैं, कितने अभी तक मंच साझा किया? कौन कौन जो गायक जो है बॉलीवुड के, उनके साथ में आप साझा किए? हाँ, मोहम्मद अजीज़ साहब के साथ कई कार्यक्रम किए। आपको भजन गायक अनूप जलोटा साहब और ये गज़ल गायक जो थे वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, और पंकज उदास साहब। और फिल्म की हीरोइन वगैरह जो थी सुलक्षणा पंडित, आपको लव स्टोरी की हीरोइन विजेता पंडित, और बहुत सारे
म्यूजिशियन के साथ काम किया। बम्बई में ही मेरा निवास था। ओरिजिनल तो मैं यहाँ का वासी हूँ, लेकिन 10-12 वर्ष 15 वर्ष हमने बम्बई में संगीत की सेवा की, फिर अपने घर चला आया और यहीं कार्यक्रम कर रहा हूँ। मुकेश जी के कभी मिलने के आपकी? नहीं, मुकेश जी से नहीं मिल सका मैं बदकिस्मती से, लेकिन उनकी पत्नी, उनके बेटे नितिन मुकेश, उनकी बहू नितिन मुकेश की पत्नी और नितिन मुकेश के दोनों बेटे नल और नील मुकेश, जो कि हमारे गोद में भी खेले हैं, उन लोगों से मेरी अच्छी ट्यूनिंग रही। नितिन मुकेश से तो बहुत अच्छी ट्यूनिंग रही। और मैडम जो मुकेश जी की पत्नी थी, उन्होंने ही मुझे ऑल ओवर इंडिया में मुकेश टैलेंट कंपटीशन हुआ था, उनके हाथों मुझे पूरे हिंदुस्तान में फर्स्ट अवार्ड दिया गया था। मैं नितिन मुकेश जी के सामने मुकेश जी की आवाज़ में अगर गाएं तो कैसे बोले? देखिए, मुकेश जी थे। हर आदमी का अपना अलग अलग स्वरूप, अपनी क्वालिटी होती है। नितिन मुकेश जी भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुकेश जी थे। और हम लोग भी तो कॉपी ही करते हैं, ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता ही है। नितिन जी भी कॉपी करते थे, लेकिन उन्होंने कई फिल्मों में गाने गाए, अपनी अलग पहचान बनाई। उनका भी बहुत बढ़िया क्रेज है, आज तक उनका क्रेज बना हुआ है। एक सवाल है क्या कि मुकेश जी तो हमेशा गंभीर मुद्दा में गाए हैं, कभी वैसा नहीं गाना, कुछ गाने जो है छोड़कर आप अगर देखेंगे तो काफ़ी इमोशनल मूड में गाए, तो आप इस चीज़ को कैसे चॉइस? चूँकि मैं भी थोड़ा इमोशनल मूड का ही आदमी हूँ, इसलिए उनके गाने हमें बहुत टचिंग लगते थे। और उनके डेथ के बाद 27 अगस्त 1976 को उनकी डेथ हुई, और उसके बाद से मैं बहुत इमोशनल हो गया था। और हमारे दिल में थी कि हम बिहार को रिप्रेजेंट करते रहें उनकी आवाज़ को लेकर के, और मैं भी थोड़ा सा इमोशनल टच में ही आ गया। और इसी तरह के मैं ऐसे स्टेज पे तो सभी तरह के गाने गाता हूँ। उनके कुछ हंसते खेलते गाने भी हैं, रोमांटिक भी हैं, सब कुछ है, बट मेरी प्रायोरिटी होती है थोड़ा इमोशनल। मुकेश जी का कोई ऐसा गीत जो कि आपको दिल को छू लिया है? बहुत सारे गाने हैं। इधर हाल में कभी कभी एक फिल्म आई थी, उसमें गाना था मैं पल दो पल का शायर हूँ। ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और कई स्टेज पे मैं कार्यक्रम की शुरुआत इसी गाने से किया करता हूँ। कुछ और गाने थोड़ा बहुत? मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ नग़मे गा कर लौट गए, कुछ आहें भर कर चले गए। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। जिनके हृदय श्री राम बसे, और को नाम लियो न लियो, जिनके हृदय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है पटना सिटी के काफ़ी लोकप्रिय गायक है, और मुकेश जी की आवाज़ें जो है, अगर आप यकीन कीजिएगा कि मुकेश जी जिस तरह के जो गाते हैं, उसके बाद अगर अमिताभ श्रीवास्तव जी का गाना सुनेंगे तो आपको ये नहीं मालूम होगा कि मुकेश जी गा रहे हैं कि अमिताभ श्रीवास्तव गा रहे हैं। SSI 2 आप देखते रहिए। जय हिंद।